वो परम पूज्य महाराज श्री का संस्मरण आपने सुना होगा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है। दिल्ली में कथा कह रहे थे और कथा में पूछा गया, महाराज जी ने जो है जिस रामकृष्ण मिशन में कथा थी, स्वामी जी से पूछा किस विषय पे कथा कहनी है। स्वामी जी ने कहा कि आप जो व्याख्या करते हैं मानस रोग की कि अहंकार ही कुंभकर्ण है, उस पर कथा कही है। महाराज जी ने 1.5-2 घंटा कथा कही। लौटने लगे तो जिस गृहस्थ के साथ महाराज जी गए थे, पति महोदय महाराज जी को ले करके आए और आगे गाड़ी के फ्रंट सीट पे बिठाया, स्वयं गाड़ी चला के आए थे। अब पत्नी महोदया थोड़ी स्थूल काय थी तो ठुमकती हुई देरी से पीछे आ रही। अब महाराज जी हमेशा कहते भाई कथा को सुनना ही नहीं, जीवन में उतारना है। तो ये भले मानुष दिखाना चाह रहे थे कि मैं कितना बुद्धिमान श्रोता, मैंने सुन ली। तो उन्होंने महाराज जी को धीरे से कहा, महाराज जी आपको कष्ट होगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, पर कुंभकर्ण आ जाए तब न चले। उनका संकेत अपनी पत्नी की ओर था कि मेरी पत्नी पूरी अहंकारी कुंभकर्ण है। महाराज जी ने व्याख्या की थी। ठीक है, महाराज जी ने सुना, मुस्कुराए। थोड़ी देर में वो देवी पधारी, पीछे की सीट गाड़ी की खोली, बैठ गई। दरवाजा बंद करते छूटते ही अपने पति से कहा, आज की कथा तुमने ध्यान से सुनी कि नहीं? गुरुजी ने पूरा तुम्हारा ही वर्णन किया था। अब आप देखिए, महाराज जी ने धीरे से, विनोदी थे स्वभाव के, महाराज जी ने कहा मैंने रामायण में जो है राम और कुंभकर्ण का युद्ध तो पढ़ा था, पर आज मैं कुंभकर्ण से कुंभकर्ण का युद्ध देख रहा हूं। तो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ कथा का। कुंभकर्ण मेरे अंदर है, मैं अहंकारी हूं, अगर ये दिखाई दे तब तो मानस रूपी दर्पण में हमने देख करके सही संदेश लिया। पर अगर आप ये सुन ले कि मंथरा भेद बुद्धि है, लोभ की वृत्ति, और घर जाके आपके मेरी ननद पूरी मंथरा है, तो फिर तो ये ज्ञान यज्ञ का सदुपयोग नहीं होगा। हमें खोजनी है ये वृत्तियां अपने भीतर। जो दूसरे से दुख में सुख खोज रहा है, को सुख मिल रहा है, तो उसका मतलब कि ये असद वृत्ति है, ये लोभ की वृत्ति है। और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में राम राज्य हो, तो इस मंथरा रूपी बाधा, जिसके कारण राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, ममता, ये सारे विकार जब हमारी प्रवृत्ति पर शासन करने लगते हैं, तो ईश्वर भगवान राम और सीता क्या है? उनका सुख और शांति के प्रतीक है। जब ये विकार, ये मनोरोग, महाराज श्री कहते हैं, जब हमारे अंतर जीवन में हावी हो जाते हैं, तो भगवान हमारे जीवन से दूर चले जाते हैं, उनका वनवास हो जाता है, सुख और शांति हमारे जीवन से समाप्त हो जाते हैं। और अगर उनको वापस लाना है तो भरत जी के मार्गदर्शन पर चलना होगा।